So friends, welcome to our channel KK Services. Please do like, share, subscribe our channel for more important updates. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आपको अभी नॉलेज में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंदर क्या है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनको एक टूल किट, मतलब जो भी उनके जो काम के लिए उन्हें नीड होती है, जिस भी इक्विपमेंट की या टूल की, उसे खरीदने के लिए 15,000 रुपये स्टेपेंड एंड उसी के साथ आपको एक फ्री ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दी जा रही है। और साथ ही साथ इस स्कीम का एक और भी प्रॉफिट है कि इसके अंदर आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का लोन भी ऑफर किया जा रहा है, वो भी मिनिमम रेट्स में। इसकी आगे मैं आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है, देखिए आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा जो ये प्रोग्राम है या जो स्कीम है, इसके अंदर क्या क्या आपको जो वर्कर्स होते हैं वो क्या क्या शामिल होते हैं। दूसरा जो ये डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये कब लिया गया है, देखिए जो ये 16 अगस्त 2023 को ये डिसीजन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि ये स्कीम उन वर्करों के लिए निकाली गई है जो एक फाइनेंशियली हेल्प चाहते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए फाइनेंशियली आउटले जो 13,000 करोड़ का बजट पास किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जो वर्कर्स हैं उनके लिए। इसमें जो आपके 18 ट्रेडिशनल ट्रेड से कवर होंगे। देन उसके बाद आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको आगे बताता हूँ मैं आपको। देन उसके बाद थर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था आपके लिए एक लोन का ऑफर रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट रेट के अंदर ओनली 5% में। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ इसी स्कीम के अंडर उसे अवेल कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या होता है कि आप पीछे किसी अदर जो लोन होते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, उनमें आपका एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए इजी होते हैं। देन देखिए आपके सामने आपके जो राइट हैंड साइड है, आपको कंप्लीट 18 जो भी गवर्नमेंट सेलेक्टेड ट्रेड्स हैं वो आपको शो हो रही होंगी, जैसे कारपेंटर एंड देन आपका ब्लैक स्मिथ वगैरह सब कुछ। तो आप इसके अंडर किसी के भी अंडर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अपना कर सकते हैं। तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये मैं आपको चलिए अभी आगे बताता हूँ। जैसे ही आप देखिए पीएम विश्वकर्मा की साइट पर जाते हैं, इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट पीएम विश्वकर्मा की साइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप पीएम विश्वकर्मा की साइट पर विजिट करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होता है। उसके बाद नीचे आप देखिए स्क्रॉल करते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता है क्लिक हेयर फॉर विश्वकर्मा गाइडलाइंस 2023। इसके अंदर आप क्लिक करके अपना जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की वो आप शो कर सकते हैं, अपना वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए आपको कंप्लीट डैशबोर्ड पे शो भी होता है कितने बंदों ने रजिस्ट्रेशन किया है। देन उसके बाद आप जैसे लॉगिन पे जाते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी सेल्फ लॉगिन नहीं कर पाएंगे इस साइट पर। आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके नियर सीएससी विजिट करना होगा। सीएससी या आप सेवा केंद्र जो भी बोल सकते हैं, वहाँ आपको विजिट करना होगा। वहाँ आपको आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको साथ में लेके जाना होगा। देखिए उसके बाद क्या होता है, जैसे आप जो सीएससी वाले हैं उनके लिए क्या होता है, आप अपने सीएससी आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपके सामने शो होता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए या फिर आपकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। आप उसको नो करते हैं। देन नो करने के बाद आपसे पूछा जाता है आप किसी पुराने गवर्नमेंट जो क्रेडिट्स होते हैं, मतलब लोन्स होते हैं पुराने, उनके अंदर एनरोलमेंट या फिर कोई भी आपने लोन नहीं ले रखा सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस किसी भी तरीके के लिए, तो आप इसे नो करते हैं। देन आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाता है। आधार नंबर, देखिए आधार नंबर, उसके पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। आधार नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही आपको यहाँ डालना है। अगर आपके पास वो मोबाइल नहीं है तो आप इसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाता है, आपको वेरीफाई करना होता है। जैसे ही आप अपना 6 अंकों का आधार ओटीपी डालकर इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने आपका आधार वेरिफिकेशन शो हो जाता है। और जो आधार वेरिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, ओटीपी के बाद आपको बायोमेट्रिक भी करना होता है। जो आप देखिए सीएससी वाले तो समझ गए होंगे कि वेरीफाई बायोमेट्रिक, तो आपको इसमें अपना जो मोफो या फिर कोई भी डिवाइस है आपके पास वो लगाकर आपको बायोमेट्रिक वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपके सामने आपकी डिटेल्स शो होती है ऑटोमेटिक, जो प्री फिल्ड होती हैं, आपका नाम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपके आधार कार्ड से डायरेक्ट पुट होता है डाटा। उसके बाद आपसे कुछ ऑप्शंस पूछता है, देखिए आपका नाम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ तो ऑटो सेलेक्ट हो गया। देन आपको अपना मैरिटल स्टेटस, जेंडर, कैटेगरी
मैंने आपको बताया था सभी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। तो आप अगर देखिए इसमें आपका दिव्यांग का ऑप्शन होता है, दिव्यांगजन। अगर आप दिव्यांगजन है तो आपको टाइप भी इसमें चूज़ करना होता है, आपको सर्टिफिकेट भी पुट करना होता है। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके जो मोबाइल नंबर मैंने आपको बताया जो आधार रजिस्टर्ड था वो आपको ऑटोमेटिक पुट हो गया, आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड देखिए आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। देन जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में आपके पास देखिए अभी क्या होता है, सबके मान लीजिए सबके राशन कार्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो जिनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं जो ऑनलाइन है, अभी नए बने हैं, वो यहाँ डालकर अपना डाटा फैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी कंप्लीट फैमिली डिटेल्स आपके पास आ जाती है। अगर जिनके नहीं भी बने हुए नए, तो क्या करेंगे, अपना एड रो में जाकर और अपनी डिटेल्स पुट करेंगे सभी फैमिली मेम्बर्स की। इसके अंदर आप उसे डिलीट, रिमूव जो भी आप अच्छे से अपना कंप्लीट डिटेल्स देंगे। देन आपके बाद नीचे जो ऑप्शन आएगा, देखिए आप जैसे ही कंप्लीट फिल कर देते हैं कि आपकी फैमिली में इतने मेंबर हैं, उनकी डिटेल्स फिल कर देते हैं, आधार नंबर फिल कर देते हैं उनका, ये डिटेल्स आपको देखिए करेक्ट फिल करनी है, क्योंकि इसमें ये भी वेरीफाई होगा कि आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर जिसने किसी गवर्नमेंट स्कीम का, मतलब ये लगा लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट स्कीम को अवील नहीं किया हुआ। आधार एड्रेस पे जाते हैं वो आपको प्रीफिल मिलता है, क्योंकि आपका आधार वेरिफिकेशन हुआ है 2 बार, OTP से भी एंड बायोमेट्रिक से भी। और उसके नीचे आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा करंट एड्रेस। तो लगभग ये लगा लीजिए सबका सेम होता है, क्योंकि जो जिस एड्रेस पे रह रहा है वो वहीं का मिलेगा। देन जो एक ऑप्शन आता है, डू यू केम अंडर ग्राम पंचायत। तो इसके अंदर क्या है कि ग्राम पंचायत, हाँ हम ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, तो आपको यस करना है, फिर अपना ब्लॉक एंड उसके बाद ग्राम पंचायत को चुनना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपकी प्रोफेशनल ट्रेड्स और डिटेल। इसमें आपको केयरफुली सेलेक्ट करना है, जो भी काम आप करते हैं उसी से रिलेटेड आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। देन उसके बाद आपका फाइल प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट देखिए डो, टोल मेकर एंड फिशिंग नेट मेकर्स, लॉक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ये आपको कंप्लीट शो हो जाता है। देखिए मिस्त्री, मजदूर, इसमें आपको देखिए कंप्लीट डिटेल्स जो भी आप मतलब सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए यहाँ। उसके बाद आपसे ये सिलेक्ट करवाने के बाद आपसे पूछा जाएगा सब कैटेगरी। सब कैटेगरी डालने के बाद आपको डिक्लेयर करना है अपना, मतलब वेरीफाई, ये लगा लीजिए आपको अपना क्लैरिफिकेशन देना है कि हाँ मैं जो भी डिटेल्स दी हैं वो राइट है। देन आपसे पूछा जाएगा आपका बिजनेस एड्रेस। तो आप अपना सेम एज आधार एड्रेस भी कर सकते हैं, या फिर आपका बिजनेस कहीं और है जो आपने करंट एड्रेस या फिर अदर डालकर आप जहाँ भी बिजनेस करते हैं उसको पुट कर सकते हैं। देन आपसे जो पूछा जाता है नेक्स्ट, वो पूछा जाता है सेविंग बैंक अकाउंट। आप इसमें सेविंग बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, करंट बैंक अकाउंट नहीं। जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट है वो आप अपनी डिटेल्स पुट कर दीजिए, आपका बैंक का नाम, आप IFSC कोड सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। देन उसके बाद आपको अकाउंट नंबर केयरफुली डालना है, क्योंकि आपका जो भी स्टाइपेंड रहेगा वो इसी अकाउंट के अंदर आएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको क्रेडिट सपोर्ट चाहिए या नहीं। जो हम लोन की बात कर रहे थे शुरू में, मैंने बताया था कि जैसे आपको 5% के उस इंटरेस्ट रेट पे आपको 1 लाख से 2 लाख तक का लोन मिलता है। जो आपको 1 लाख का लोन मिलता है वो मिलता है 18 महीने के लिए। वहीं बट आप 2 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो वो मिलता है आपको 30 महीने के लिए, मतलब 30 मंथ्स के लिए। ओके, ये आप छोड़ भी सकते हैं, ये कम्प्लीटली आप पे ऑप्शनल होता है, तो मे बी लेटर करके आप इसे छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद जैसे आप आगे चलते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है स्किल ट्रेनिंग। ये जो मैंने बताया था आपको ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग रहती है वो होती है 5 डेज़ की, जिसमें आपको दिखाया गया है। और जो आप अगर एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसकी अपने स्किल सेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपकी होती है 15 डेज़ की। तो ये ट्रेनिंग देखिए, उसके बाद आपको टूल किट के लिए मैंने अब तक बताया था कि स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा 15,000 रुपये सर्टिफिकेट के साथ साथ। तो ये क्या होता है कि आपको कम्प्लीटली जो भी आपके रिक्वायर्ड, आपके जैसे आपका जो ट्रेड है, मान लीजिए कारपेंटर का है तो कारपेंटर के ट्रेड के रिलेटेड जो भी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए उन्हें आप परचेज कर सकते हैं ऐसे। आपके पास फिर मार्केटिंग सपोर्ट का ऑप्शन आता है। मार्केटिंग सपोर्ट में क्या है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को और अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इनमें से ऑप्शन चूज़ करके और इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आगे। जैसे कि आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये चूज़ कर सकते हैं। आपको ब्रांड बिल्डिंग करना सपोर्ट चाहिए या फिर आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर्ड है, ये आप कम्प्लीटली आप पर डिपेंड रहता है। आप कुछ भी इसमें चूज़ करके देन नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। देन आप जैसे नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ आपको डिक्लेरेशन डिटेल्स दी जाती हैं। डिक्लेरेशन डिटेल में क्या होता है कि आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स डाली हैं वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट दिखाता है
और आपका ऑप्शन, आपके सामने ऑप्शन भी होता है कि आपका जो आपका एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली फिल किया जा चुका है। जो आपके सामने अभी फॉर्मेट दिखा रहा है, इस फॉर्मेट के अंदर क्या है, आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा है फर्स्ट में, डाउनलोड योर पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट। सेकंड आपको आपका आईडी कार्ड दिखा रहा है, डाउनलोड पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड। थर्ड आपको दिखा रहा है क्यूआर कोड। ये जो स्टेप्स हैं, मतलब ये जो भी दिखा रहा है, ये कम्प्लीटली आपका जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो भी आपकी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसे शो होता है। और दूसरा, आपके जो ट्रेनिंग रहेगा वो ट्रेनिंग क्रेडेंशियल्स आपको, जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद आपका सिलेक्ट होता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉल आता है मैनुअली, उस पर आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई जाती हैं कि कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे आगे क्या क्या होगा। तो उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, देन अपना आईडी कार्ड भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आगे आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ।